कल रात बहुत टाइम लगा के मैंने पैकिंग की, उसका व्लॉग भी देख लेना। अब यहाँ से मुझे पहले ज़फ़रवाल जाना है और फिर अगले दिन कज़न के साथ मैं उसके कॉलेज के साथ मरी जाऊँगी। पेरेंट्स इसलिए नहीं मान रहे थे क्योंकि उनको ये था कि पहले मैं यहाँ से अकेले गाँव जाऊँ, फिर अगले दिन वहाँ से मरी जाऊँ और फिर जब मरी से वापस आऊँ तो फिर गाँव आऊँ और फिर गाँव से वापस लाहौर आऊँ। हमने सियालकोट मोटरवे से जाना है, तो अगर तो हमने ठोकर से जाना होता ना तो पेरेंट्स पहले ही मान जाते। कोई बात नहीं, अब सारे काम हमारी मर्ज़ी से और हमारी सहूलत दे के थोड़ी होंगे, कभी हमें ख़ुद भी तो मेहनत करनी पड़ेगी कहीं जाने के लिए। और वैसे भी ट्रिप कौन सा रोज़ रोज़ आता है, खैर है। अल्लाह इतनी धूप है, आज भी लग ही नहीं रहा कि दिसंबर चल रहा है कसम से, और 26 डेट है आज। ऊपर से वो वाली बस है मेरी, इसके शीशे भी नहीं खुल रहे, इतनी गर्मी है इसके अंदर। उफ और द हेल, मैं वॉशरूम से बाहर आई और ये आगे ये वाली मशीन थी, मुझे मेरी बस नज़र ही नहीं आई, मुझे लगा चले गया है। 1 सेकंड के लिए मेरा दिल बाहर आ गया। उफ 9 बज गए हैं और 10 बजे तकरीबन हम लोग ज़फ़रवाल कॉलेज से निकलेंगे, तो बस हम लोग तैयार हो गए हैं। अब हमें नाश्ता बना के दिया चाची ने, लेकिन हमारा खाने का दिल ही नहीं किया, लेकिन हम लोग ने पैक कर लिया और हम लोगों के साथ छोटा मोटा सामान रख लिया सफ़र में खाने के लिए। और हमें चाचू ने इतना कहा कि फ़्रूट ले जाओ साथ, हमने कहा कौन खाएगा कैसे खाएगा, लेकिन उन्होंने कहा किन्नू लेके जाओ साथ, हमने कहा ठीक है। पहले हमने 3 किन्नू रखे, फिर उन्होंने कहा ज़्यादा रखो, हमने 6 रखे, फिर उन्होंने कहा ज़्यादा रखो, हमने 9 रखे, फिर इस तरह करते करते 12 किन्नू हो गए और लग रहा है वापस ऐसे ही वापस आएंगे। गाइस हम जा रहे हैं चिकची में बैठ के, हम जाएंगे ज़फ़रवाल, फिर वहाँ से हमारी बस हमारा वेट कर रही है, वहाँ बैठेंगे। मिलते हैं आपको मरी में। मेरी कज़न टीचर है पंजाब कॉलेज में, तो उसके साथ आउटसाइडर के तौर पे मैं जा रही हूँ। पहले मेरे साथ मेरी 2 बहनों ने भी आना था, लेकिन एक के पेपर थे और एक की तबीयत नहीं सही थी, तो इसलिए वो नहीं आ सकी। तो ये पहली दफ़ा हो रहा है कि मैं अकेली ट्रिप पे जा रही हूँ, मतलब अपने घर से अकेली। मेरे साथ मेरे चाचू की बेटी भी जा रही है, उसने पहली दफ़ा मरी देखना है और मैंने तकरीबन 4 दफ़ा देखा, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि वो पहली दफ़ा देख रही है, मतलब मुझे खुशी हो रही है कि मैं उसके साथ जा रही हूँ। इतनी ठंड है, ऊपर से मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। मैं सोचूँ यहाँ इतनी ठंड है तो मरी में तो पता नहीं क्या ही होगा। इस टाइम हम लोग प्रॉपर कवर हैं, सिर्फ हमारी आंखें नज़र आ रही हैं। अभी हम लोग इन बसेस में बैठेंगे और सियालकोट इंटरचेंज से हमारी बस शायद चेंज हो। और अभी यहाँ पे सामान वगैरह रख रहे हैं और देखो कितनी ज़्यादा धुंध है आज। उफ पीछे ज़रा भी जगह नहीं है बैठने की, तो हमें उन्होंने कहा आप फ़िलहाल 1 घंटा जितना ट्रैवल करना ना सियालकोट तक, तो आप लोग आगे बैठ जाओ। तो मैं और मेरी 2 कज़न्स जो हम आगे बैठेंगे, पहली दफ़ा बस में आगे। गाइस हम थोड़ा लेट आए और हमें कहाँ जगह मिली है, ड्राइवर की बिल्कुल आगे वाली रो में, अच्छी भली सीट है ये। अभी वैसे हम टेम्परेरी यहाँ बैठे हैं, अभी हम लोगों ने सियालकोट जाके बस चेंज होगी हमारी। और ये जो ये वाला बैग है ना, ये इतना मोटा इतना भारी बैग है, इससे पता क्या क्या इसमें है, पावर बैंक, चार्जर और 2 मोबाइल, एक एंड्रॉयड एक नॉन पीटी आईफोन तो ये है, और बबल्स, टॉफियाँ, बहुत कुछ है इसमें। और जी आप बताएं आपके बैग में क्या क्या? और ये खाली है, इसमें सिर्फ पैसे हैं और थोड़ी सी टॉफियाँ। मास्क पहनो, ऐसे नहीं आना मेरे कैमरे के सामने, ऐसे नहीं आना। तो टाइम हो गया, बस नहीं चल रही, अब आवाज़ आ रही हो रही है हमें। ग्लव्स दिखाओ, ऊपर ऊपर करो। आपका पर्पल सूट है, ये ले लो आप। गाइस स्क्रिप्टेड, ये लो। गाइस मुझे व्लॉग नहीं बनाना था, मुझे साथ साथ नहीं बोलना था, प्लीज़ क्षमा कीजिएगा, कुछ भी अनाप शनाप बोल दूँ तो। हमने नेल पॉलिश भी लगा लिया बैठ बैठ के यहाँ पे वेट करते करते। इस बस का ड्राइवर इतना यंग है, हमें तो उसे देख के डर लग रहा है कि भाई अगर हमें इसी के साथ मरी जाना पड़ा तो क्या, मतलब ये एक्सपीरियंस्ड है भी कि नहीं। वैसी रोड्स के लिए पहले ही हमारे जहनों में ट्रॉमा है कि यार जो पहले हमारा ड्राइवर था कश्मीर वाला, वो भी यंग था, तो हमें इस बार था कि हमें कोई बूढ़ा ड्राइवर मिले।
हमारी बस चेंज हो गई है और अब जो हमारे ड्राइवर हैं वो एजिड हैं, तो थोड़ा हौसला हुआ कि शुक्र है चेंज हो गया है और अब सुकून से सफ़र होगा। ये हमारा पहला स्टे है मियाँ जी। यहाँ पे मैं तकरीबन 3-4 दफ़ा आ चुकी हूँ और पहले हमेशा रात को, रात नहीं बल्कि सुबह 4 बजे हम लोग हमेशा यहाँ पे आए, लेकिन आज इसको दिन में देख के तो अजीब सी फीलिंग आ रही है। मैंने तो हमेशा रात में देखा इसको। ये हमारी बस। यहाँ से जो खाना है ना वो हमारे अपने पैसों का होगा। हमने अंकल को कहा कि ना चिकन बिरयानी कर देंगे, कहते नहीं है। हमने कहा ये कर देंगे, कहते नहीं है। हमने कहा ये कर देंगे, कहते नहीं है। हमने कहा यहाँ से कुछ है, कहते नहीं है। हमने कहा यहाँ से कुछ है, कहते नहीं है। तो फिर हमने उनसे पूछा आपके पास स्नैक्स में कुछ है? तो कहते नहीं यहाँ से। मैंने कहा है क्या, ये बता दें। कहते चिकन कोरमा कीमा साग बस और दाल। मैंने कहा अच्छा ठीक है अंकल, वाइट चिकन ले आए। अब अंकल वो ले लेंगे। क्या फ़ायदा इतने बड़े मेन्यू का अगर कोई खाना ही नहीं है रखा हुआ। मियाँ जी, ये मियाँ जी आपके अच्छे काम नहीं है। देखने में इतना मज़ेदार सालन लग रहा है और ये साथ काफ़ी बड़ी बड़ी रोटियाँ हैं। तो ये भी कितनी सॉफ्ट हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं ये तो। और इसको खा के बताती हूँ कैसा है, बल्कि पहली बाइट आप लोगों के लिए। आ करो आ। खाना हम लोगों ने खा लिया और अब हम लोग जा रहे हैं फैसल मस्जिद। अब तकरीबन 3 बज गए हैं और 6 बजे तक फैसल मस्जिद आ जाएगी। अब थोड़े थोड़े पहाड़ शुरू हुए हैं, एक्साइटमेंट। खुदा तूने मुझे ऐसा ख्वाब दिखाया जो हकीकत में उसे तोड़ना था। एक दूजे से हुए जुदा जब एक दूजे के लिए बने। इतना प्यारा सनसेट है ये देखो, आँखों से और प्यारा आ रहा है। जितना मर्जी अच्छा कैमरा हो ना वो जस्टिफाई नहीं कर सकता। जो असल आँखों से देख सकते हैं ना वो कैमरे में आ ही नहीं सकता। दामन बचा के रखना, लेने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना। उफ कितना प्यारा लग रहा है। बस 1 मिनट में फैसल मस्जिद बस आ गई है। तकरीबन 1 घंटा हम लोग यहाँ पे रुकेंगे और फिर हम आगे जाएंगे मरी, बल्कि पहले रात का खाना खाएंगे फिर। फैसल मस्जिद। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह यार ये इतना प्यारा लग रहा है देखने में। उफल्ला अजीब सा हो रहा दिल में। वाओ। भी जब आप लोगों को दिखाने लगी ना बस देखते जाओ। ये चांद ठीक है और से। ओए 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 माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। यार ये मैंने तकरीबन 3 दफ़ा देख ली है मस्जिद, लेकिन आज भी लग रहा है पहली दफ़ा देख रही हूँ। मैंने सबसे पहले देखी थी बहुत गर्मियों में, वो दोपहर का टाइम था, और फिर उसके बाद देखी थी मैंने सुबह 6 बजे अंधेरे में, और आज मैंने देखी है शाम को, सर्दियाँ हैं। उफ इतना प्यारा लग रहा है। अभी ये हम लोगों ने यहाँ से 50 रुपीज़ का बैग लिया है, उसमें जूते डालेंगे। बंद हो गए हैं भाई, जूते साथ चलो आप पकड़ोगी पहले। चलो बल्कि अभी शाम हुई है तकरीबन, और इतना प्यारा लग रहा है पीछे से पहाड़ों का मंजर सारा, और हल्की हल्की लाइट्स ऑन है कहीं कहीं, तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। गाइस हमें बंदर नजर आए, वो अब जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं। अजीब है, कैसे बैठ गया? अभी इस बंदर को किसी ने कोई चीज़ दिया खाने के लिए, शायद नीमको है, तो वो उसको कैसे खोल के खा रहा है, पूरा इंसानों जैसा। शक हो रहा है या तो पहले हम बंदर थे या बंदर इंसान थे। नहीं नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, इंसान पहले बंदर नहीं थे, बंदर पहले इंसान थे। गाइस मैं वो बंदर बैठे हैं उनको फ्रेश अप देती हूँ, ठीक है, देखते हैं खोल के खाते हैं कि नहीं खाते। खोल रहे फ्रेश अप। गाइस ये बंदर फ्रेश अप खा रहा है, व्हाट द हेल। अटक जाएगी बेटा, सिर्फ चुबानी है, खानी नहीं है। गाइस के नीचे क्या है? फैसल मस्जिद का एंड। ओहो ये तो खाई सोची थी, हमें लगा खाई होगी। कुछ भी नहीं।
हमें एक शॉप नजर आई, यहाँ पे बहुत कुछ है तो उसके अंदर जाके देखते हैं क्या है। उन्होंने हमें कहा कि अंदर से वीडियो बनाना मना है, तो हमने सोचा बाहर से तो नहीं ना मना था, हम बाहर से बना लेते हैं। वैसे भी सारा कुछ जो अंदर है वो बाहर से नज़र आ ही रहा है। अंदर एक छोटी सी मस्जिद का मॉडल 10,000 का था। तो ये शाह फैसल ने काम बहुत अच्छा किया मस्जिद बना के, इतनी प्यारी मस्जिद। दिल के मरीज़ बाईपास से पहले एक बार यूनानी नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करें, ठीक है। जिसको हार्ट अटैक का मसला हो रहा है अस्तगफुरुल्लाह, तो वो ये करें। नींबू का रस इतना, लहसुन का रस, अदरक का रस, सेब का रस, ठीक है। खालिस कुदरती शहद 200 मिलीलीटर। होगा कैसे? हार्ट अटैक से महफूज रहेंगे। 2 माह के इस्तेमाल से दिल की बंद शरानें खुल जाती हैं। मोटापे को कम करेगा, यूरिक एसिड को ठीक करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, पुराने से पुराने ख़राब मैदे के हाजमे को ठीक करता है, जोड़ों के दर्द को 1 माह के मुसलसल। हाँ, हम लोग सुबह कब निकले थे? 10 बजे निकले थे और अभी टाइम हो रहा है 6:30 तकरीबन। और अभी हम लोग इस्लामाबाद फैसल मस्जिद देख के बाहर निकले हैं। हम खाना खाने लगे हैं। उफ, अभी मर ही जाना हम लोगों ने। सारे इंपॉर्टेंट नज़ारे हमारे अंधेरे में मिस हो जाएंगे आज। यहाँ से खाना खाने लगे हम लोग। गाइस, यहाँ पे पुलाव है, बस पुलाव, कबाब, सेवर फूड्स। मेरी कज़न टीचर है, उसको शामी दी है, हमें नहीं दी, हम स्टूडेंट जो है। चलो खा के देखते हैं कैसा है। इनका पुलाव तो बहुत ज़्यादा मज़े का, लेकिन सिर्फ एक मसला जो मुझे नज़र आया वो ये था कि एक प्लेट में इतनी ज़्यादा क्वांटिटी थी, हर बंदा सारी प्लेट नहीं ख़त्म कर सकता। तो इतनी प्लेट्स में इतना ज़्यादा बचा हुआ था और छोड़ते हुए शर्म आ रही थी, लेकिन खाया ही नहीं जा रहा था। तो इतना कुछ ज़ाया होता होगा इनका रोज़। इतने अंधेरे में हम लोग ऊपर जा रहे हैं यार, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा सिवाय लाइट्स के। हमने पहाड़ देखने थे, हमारे इंपॉर्टेंट नज़ारे मिस हो रहे हैं। ये क्या बात हुई? जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं मेरा दिल बंद हो जा रहा है, मुझे डर लग रहा है, एंग्जाइटी हो रही है। जब पे मुझे कश्मीर याद आ जा रहा है, अस्तगफुरुल्लाह। इस्लामाबाद से पहले तक मैं बहुत एक्टिव बैठी हुई थी, लेकिन जैसे ही मरी के पहाड़ स्टार्ट हुए ना, वही टर्न स्टार्ट हुए, तो मैं चुप करके बस बॉर्डर की तरफ देख रही हूँ कि कहाँ पे मोटा बॉर्डर है, कहाँ पे छोटा बॉर्डर है, कहाँ पे बॉर्डर है ही नहीं। यहाँ पे हमारी बसेस ने, मतलब मुझे मेरी आवाज़ नहीं आ रही, कान बंद है मेरे। ये हमारी बसेस ने मैं यहाँ पे उतार दिया, ठीक है। हम लोग अपना सामान लेंगे और यहाँ से कोई छोटा मज़दा टाइप, ठीक है, छोटी गाड़ी, ठीक है, करा के हम ऊपर, हमने माल रोड तक जाना है। तो ये बड़ी गाड़ियाँ थी, वो ऊपर नहीं जा सकती। यहाँ से व्यू देखो, सबसे पहले चांद। यार इसके आसपास इतने बादल हैं, कैमरा नहीं बता सकता जो मेरी आंखें देख रही है। लेकिन रुको, अभी हमने वहाँ ऊपर तक जाना है और ये देखो यार, ये तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। यार देखो, कैमरे में कोई लाइट नहीं आ रही, गलत है ये। इमेजिन कर लें गाइस, कसम से यहाँ लाइटें हैं बहुत ज़्यादा। अब मैं बताती हूँ कि हमें कौन सा कमरा मिला और सोने के लिए कैसा मिला, ठीक है। यहाँ से स्टोरी स्टार्ट है, ठीक है, समझने की कोशिश करनी है। 3 टीचर्स थे, ठीक है, फीमेल 3। तो अब वो फैकल्टी है ना, तो उनको एक अलग रूम मिला तीनों को, और उन्होंने कहा कि बाकी सारे बच्चे बाकी रूम्स में एडजस्ट होंगे। अब कुछ बच्चों को 5 वाला कमरा मिल गया, कुछ को 7 वाला, कुछ को 10 वाला, ठीक है। जो 10 वाला था वो ऐसा था कि आप कमरे में एंटर हो ना, तो एक कमरे के अंदर से दूसरा कमरा था और 5 बच्चे एक कमरे में और 5 बच्चे एक कमरे में, जिसमें से 3 बच्चे डबल बेड पे और 2 बच्चे नीचे सिंगल मैट्रेस पे। अब सारे बच्चे फाइनल हो गए, सिर्फ मैं और मेरे चाचू की बेटी रह गए। जो मेरी एक और कज़न है तीसरी, वो तो टीचर थी, वो तो आराम से फैकल्टी वाले कमरे में होगी। तो मैं और मेरी कज़न रह गए कि हमने कहाँ सोना है। तो उन्होंने हमें एंड पे एडजस्ट किया, कोई 10 बच्चों वाला रूम था, और कहा कि आप लोग भी 2 यहाँ पे एडजस्ट हो जाओ किसी ना किसी तरह। हमने उनसे कहा कि चलें ठीक है, हम करते हैं, आप हमें ना बेडशीट ला दें, पिलो कवर्स ला दें और 2 रज़ाइयाँ ला दें, क्योंकि वहाँ पे एक मैट्रेस था। तो हमने कहा हम इसी पे गुजारा कर लेंगे। तो हमने आराम से बेडशीट लगाई अपने सिंगल मैट्रेस पे, हमने पिलो कवर लगाए और हमने रज़ाई सेट की, हमने सेट किया और हम लोग माल रोड पे फिरने चले गए कि वापस आएंगे तो हम यहाँ पे आके सोएंगे।
अब हमें ना दिल में ना वो जगह पसंद नहीं आ रही थी कि यार छोटा सिंगल मैट्रेस था, तो हम कैसे 2 बच्चे पूरे आएंगे, और ऊपर से ना वो जगह भी बहुत ज़्यादा कंजस्टेड थी जहाँ पे हमने मैट्रेस लगाना था। अब मैं और मेरी कज़न माल रोड फिर तो रहे हैं, लेकिन हमारे जहन में ये टेंशन है कि यार हमें सोने की जगह अच्छी नहीं मिली। मुझे पता है बाहर जाके एडजस्ट करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अजीब जगह थी। तो खैर हम लोग जब जिस टाइम कमरे से निकले थे ना माल रोड जाने के लिए, तो उस टाइम बेड पे, डबल बेड पे ना 5 बच्चियाँ बैठ के बातें करी थी, ठीक है। तो अब एक बेड पे 5 बच्चे बैठ तो सकते हैं, लेकिन 5 बच्चे लेट नहीं सकते। तो हम लोग जब अपने टाइम से वापस आए ना रात को 3 बजे, तो डबल बेड पे 3 बच्चियाँ सो रही थी, और जहाँ नीचे हमने अपना गद्दा लगाया था वहाँ पे 2 बच्चियाँ सो रही थी। तो हम बहुत खुश हुए दिल में कि यस, शुक्र है हमारी जगह चली गई है, ताकि अब हमें दूसरा कमरा मिले। असल में मेरी कज़न ने बात की थी सर से कि सर मेरी कज़न्स है वो स्टूडेंट्स नहीं है, तो आप ना उनको हमारे कमरे में ही एडजस्ट करा दें, क्योंकि फैकल्टी का कमरा बहुत ज़्यादा प्यारा था और बहुत कंफर्टेबल था। तो हमारे दिल में भी ये था कि यार हम बच्चे नहीं हैं, तो हमें प्रोटोकॉल मिला है थोड़ा सा, हमें फैकल्टी के साथ मतलब कज़न के साथ रहने दो। तो कज़न ने 2-3 दफ़ा कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन हमने अल्लाह ताला से दुआ की, हमने कहा या अल्लाह प्लीज़ कुछ ऐसा करके हमें अब कहना ना पड़े, बस कोई ऐसी सिचुएशन बने कि हमें उसी रूम में जगह मिल जाए। तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जब हम लोग माल रोड से वापस गए, तो वो ऑफ कोर्स हमारी जगह बच्चे सो गए थे, तो हमने उनको उठाया नहीं। हमने कहा शुक्र है हमारी जगह चली गई। तो बाद में हम लोगों ने रिसेप्शन में बात की, उन्होंने कहा ठीक है आप लोग ऊपर चले जाएँ, और इस तरह हम लोगों को कंफर्टेबल कमरा, कंफर्टेबल जगह मिली। बस जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे। कभी कभी आपकी ऐसी इंस्टेंट दुआ पूरी होती है ना, कब आप हैरान रह जाते हो कि हाँ मैं कुछ और ही मांग लेता, लेकिन ये ना शुक्रिया कि मैं भी कुछ और मांग लेता। अब 3 बज गए हैं और सुबह हम लोगों ने 6 बजे उठना है, फिर नाश्ता करेंगे, और फिर कल हम लोगों का मेन डे है। हम लोगों ने जाना है पथरियाटा, चेयर लिफ्ट, केबल कार, ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है वहाँ भी। तो बस अब सोएं, अब अल्लाह हाफिज़।